जय बाबा बद्री विशाल। हम लोग फिर से आएंगे बाबा जी। इन 2 दिनों में हम पंचप्रयाग करने वाले। यहाँ से आ रही है धौली गंगा और यहाँ से आ रही है अलकनंदा जी और ये है दोनों का संगम विष्णु प्रयाग। ये शायद कल रात को हुआ है। ओ, इसी पैच के लिए शायद एक साइड की ट्रैफिक छोड़ रहे हैं। चलिए जी, रुद्रप्रयाग के दर्शन आराम से हो गए। अभी चलेंगे धारी देवी। और ये होटल के अंदर से ही घाट पे जाने का रास्ता। हर होटल ने यहाँ पे अपना खुद का एक प्राइवेट घाट बना लिया है। और ये प्यारी गंगा जी। पेट्रोल इज डन। बद्रीनाथ का बस स्टैंड और पेट्रोल पंप एक ही कॉम्प्लेक्स में है। अभी जा रहे विष्णु प्रयाग, विच इज़ 36 किलोमीटर्स अवे एंड विल टेक अराउंड 1 आवर। पंचप्रयाग बद्रीनाथ से निकली हुई अलकनंदा जी पे बसे हुए 5 संगम है जो अलग अलग नदियों से बने हुए हैं। भद्रम करोतु सततम बद्री विशालम। और ये बद्रीनाथ की एंट्री। जय बाबा बद्री विशाल। हम लोग फिर से आएंगे बाबा जी आपकी खूबसूरत वादियों को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत, हद खूबसूरत। एंड दीज पेंटिंग्स, वाओ। और अपने साथ अभी कंटिन्यूस रहेंगे अलकनंदा जी। और इस रास्ते पे लैंडस्लाइड्स भी बहुत हैं। मतलब चारों धाम में मैंने इसी रास्ते पे लैंडस्लाइड्स ज़्यादा देखी है। ब्यूटीफुल वाटरफॉल रास्ते के नीचे से कर दिया है, सो वाटर क्रॉसिंग नहीं है। नाइस। एंड दीज ब्यूटीफुल माउंटेन्स। यहाँ से आ रही है धौली गंगा और यहाँ से आ रही है अलकनंदा जी और ये है दोनों का संगम विष्णु प्रयाग। प्रयाग यानी कि 2 नदियों का संगम। कहते हैं कि यहाँ पे नारद मुनि ने तपस्या की थी विष्णु भगवान के लिए, इसलिए इस संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग के दर्शन करके अभी आगे बढ़ते। इन 2 दिनों में हम पंचप्रयाग करने वाले। विष्णु प्रयाग हो गए, फिर इसके बाद है नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और लास्ट में देव प्रयाग। शाम के बजे 6:30। और देखते हैं अभी इसके बाद कहीं पे तो रुक जाएंगे नंद प्रयाग से पहले। और सुबह सुबह बचे हुए 4 प्रयाग करके और धारी देवी का दर्शन लेके हम लोग पहुंचने का ट्राई करेंगे हरिद्वार तक। दिस इज़ आवर रूम लुक्स लाइक 1200 रुपीज़ पर नाइट। कल रात नंद प्रयाग जाने का डिसाइड तो किया था पर बारिश इतनी तेज़ थी कि सोचा पहले ही रुक लें। सो पीपल कोटी करके जगह है चमोली में, वहाँ पे रुके थे। डिसेंट रूम। रात को बारिश की वजह से देर हो गई तो यही होटल में रुक लिया, होटल आदित्य। ये हो रही है अपनी एडवेंचर रेडी।
निकल गए हम पीपल कोटी से। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ नंद प्रयाग विच इज़ 17 kilometers and travel time is 30 minutes. Rishikesh is still 208 kilometers, Srinagar 108. One more beautiful झरना। कल रात को इधर ही बहुत पानी भरा हुआ था, इस वजह से हम लोग रिटर्न लौट गए यहाँ से और पीपल कोटी में जाके रुक गए। अभी ये कुछ भी नहीं पानी दिख रहा है। ये चमोली का मेन चौराहा, इधर से राइट जाएंगे तो हमें केदारनाथ का रास्ता मिलेगा और सीधा जाएंगे तो श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार। ये तो इतना मस्त है कि लोग नहा के निकल रहे हैं उसके नीचे से। वाह, ये शायद कल रात को हुआ है। ओह, ये भी शायद कल रात ही हुआ है। बारिश की वजह से बहुत ही कम विजिबिलिटी थी कल रात। एंड वन मोर लैंडस्लाइड। पुलिस ने गो अहेड दे दिया है जाने के लिए। एक साइड की ट्रैफिक ही छोड़ रहे हैं एक बार, इसी पैच के लिए शायद एक साइड की ट्रैफिक छोड़ रहे हैं। चलिए, डन विद इट। मेन रोड से 500 मीटर्स नीचे है नंदप्रयाग संगम। ये यहाँ से आ रही है नंदाकिनी जी और इस साइड से आ रही है अलकनंदा जी और दोनों का संगम होके बन रहा है नंदप्रयाग। संगम के बीचों बीच जाने के लिए नंदप्रयाग गांव से ही रास्ता है, पर हमें वो मिला नहीं। पर वहाँ पे जाके दर्शन लेना एक अलग ही अनुभव रहता। पर ठीक है, हमने यहीं से दर्शन लेके आगे की ओर प्रस्थान किया। नंदप्रयाग से नेक्स्ट प्रयाग है कर्णप्रयाग, जिसकी दूरी है 18 किलोमीटर एंड ट्रैवल टाइम इज़ 36 मिनट्स। लॉन्ग ट्रैफिक जाम्स, मेन रोड पे भी ट्रैफिक जाम है और बाईपास वाले रोड पे भी ट्रैफिक जाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। ह्यूज ट्रैफिक जाम of around 5 to 10 kilometers. यहाँ से ऑल द वे ये नीचे तक और ये बहुत पीछे तक है, वैसे इसमें आएगा भी नहीं। सेंटर में पहाड़ों में घूमने का मज़ा। ह्यूज ट्रैफिक जाम्स एंड ये सिर्फ बाईपास वाले रोड का हाल है। ऊपर वाला जो मेन रोड है नेशनल हाईवे, वो भी पूरी तरीके से जाम है। पिंडार ग्लेशियर से आने वाली पिंडार नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा जी, इनका संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। महाभारत में लिखा है कि कर्णा ने यहाँ पे सूर्य भगवान की तपस्या की थी और वो उन्हें प्रसन्न हुए थे, इसलिए इस प्रयाग का नाम कर्णप्रयाग रखा हुआ है। ट्रैफिक जाम की वजह से हम इस संगम के बीच तक भी नहीं पहुँच पाए। 4 घंटे का जाम हमने 1 घंटे में निपटा लिया है टू व्हीलर पे। पावर ऑफ टू व्हीलर। और पुलिस लोग बड़ी धूप में काम करते हुए पसीने में। बाय बाय कर्णप्रयाग।
वाह, ब्यूटी। कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग डिस्टेंस है 32 किलोमीटर्स एंड ट्रैवल टाइम इज 1 आवर। घुमाने, हाँ चलिए। चलिए जी, मेन रोड से 600 मीटर अंदर तक संगम है और यहाँ तक गाड़ी आ जाती है। संगम के तट पर ही भगवान शिव का प्राचीन रुद्रनाथ मंदिर और चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है। दोनों भी मंदिर बहुत ही विलोभनीय है। संगम के बाईं ओर बद्रीनाथ से अलकनंदा जी आती है और दाहिनी ओर से केदारनाथ से मंदाकिनी जी, और दोनों यहाँ पे मिल जाती है और कहलाता है रुद्रप्रयाग संगम। इसके आगे वो अलकनंदा जी ही कहलाती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि देवर्षि नारद मुनि ने भगवान शिव के रुद्र रूप के दर्शन पाने के लिए इसी स्थान पे तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। चलिए जी, रुद्रप्रयाग के दर्शन आराम से हो गए हैं। अभी चलेंगे धारी देवी। डिस्टेंस इज 21 किलोमीटर्स एंड टाइम रिक्वायर्ड इज 37 मिनट्स। नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। वाह, क्या बह रही है अलकनंदा जी, ह्यूज। दिल खुश हो गया देख के। लो जी, पहुंच गए हम लोग धारी देवी टेम्पल। जय माँ धारी। और ये पहला विहंगम दृश्य धारी देवी मंदिर का। बहुत नीचे उतर के जाना पड़ता है, दूसरे साइड से गाड़ी नीचे तक भी जाती है। देवी काली को समर्पित यह मंदिर उत्तराखंड की रक्षक देवी और चार धाम यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की रक्षक के रूप में यह देवी को पूजा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवी की पत्थर की मूर्ति दिन में तीनों प्रहर में अपना रूप बदलती है। वह सुबह एक कन्या, दोपहर में एक युवा महिला और शाम को एक वृद्ध महिला के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पे मन्नत की बहुत सारी घंटाएं और चुनरी देखने मिलती है। देवी के चेहरे पर जो तेज और चमक है, उससे उनका महात्म्य देखते ही समझ में आ जाता है। 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी तो सबको पता है। कहते हैं कि एक जल विद्युत परियोजना के कारण मूर्ति को मंदिर में से हटाकर एक ऊंची कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। मूर्ति हटाने के कुछ ही घंटों बाद इस पूरे क्षेत्र में 2013 की विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह आपदा देवी के प्रकोप के कारण आई थी, इसीलिए नदी के ऊपर अभी एक स्थायी मंदिर बनाकर देवी की प्रतिष्ठापना वहां पे की गई है। धारी देवी का दर्शन करके हम लोग आगे तो बढ़े, लेकिन बारिश की वजह से गोप्रो अंदर रखना पड़ा और शूटिंग नहीं हो पाई। पर हम लोग 7:30 बजे तक देवप्रयाग संगम पहुंच गए थे। बद्रीनाथ से आई हुई अलकनंदा जी और गंगोत्री से आई भागीरथी जी दोनों मिलके गंगा बनती है। हर हर गंगे। पंचप्रयाग में देवप्रयाग मुख्य प्रयाग है, क्योंकि यहाँ से गंगा जी अपना रूप लेती है।
आप देख पा रहे होंगे कि अलकनंदा जी का पानी थोड़ा मैला है और भागीरथी जी का पानी साफ है। आगे जाके गंगा जी भागीरथी का ही रूप धारण करके साफ पानी अपने साथ लेके चलती है। और देवप्रयाग से हम लोग निकले और सीधा 90 किलोमीटर हरिद्वार पहुंच गए, जिसके लिए लगे 3 घंटे। सो हम लोग 10:30 बजे हरिद्वार पहुंच गए थे। तो ये है हरिद्वार की गलियाँ और ये है अपना होटल गंगा एक्सोटिका। लास्ट टाइम जब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ हरिद्वार आया था तो इसी होटल में रुका था, और होटल सच में अच्छा है, इसलिए इसी होटल में रुके। और ये होटल के अंदर से ही घाट पे जाने का रास्ता। हर होटल ने यहाँ पे अपना खुद का एक प्राइवेट घाट बना लिया है। और ये प्यारी गंगा जी, ये यहाँ पे होटल्स की लाइन। और हमने यहीं पे गंगा स्नान का आनंद लिया। और ये है गंगा एक्सोटिका। ये है उनका डाइनिंग स्पेस जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। तो हरिद्वार से निकल रहे अभी दोपहर के बजे 12। सुबह सुबह मस्त गंगा जी में डुबकी लगा के ब्रेकफास्ट वगैरह करके सामान लोड करके अभी फाइनली रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है हमारी टुवर्ड्स पुणे। आज 3 दिन लगेंगे लगभग पुणे पहुंचने के लिए। ग्वालियर डायरेक्ट दिखा रहा है हरिद्वार से 517 किलोमीटर एंड ट्रैवल टाइम इज़ 9 आवर्स। और इस साइड है हर की पौड़ी, हरिद्वार का फेमस घाट जहाँ पे गंगा आरती होती है। अपना होटल यहाँ से बस 200 मीटर्स पे था, गंगा जी के तट पर ही। और ये विलोभनीय गंगा जी, वाह, हर हर गंगे। और रास्ते पे चलते हुए बहुत सारे ये कावड़ यात्री वाह, डीजे वगैरह चला के चल रहे कावड़ यात्री। ये ऐसे अलग अलग रंगों से सजी हुई उनकी कावड़, और ये दृश्य मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कावड़ यात्रा का। वाह, अद्भुत दृश्य। पतंजलि योगपीठ 2 बार मैं 7-7 दिन के लिए आके गया हूँ बाबा रामदेव जी के साथ योगा करने के लिए। अच्छा एक्सपीरियंस था। हम ऐसे ही रोड पे चलते चलते 3 दिन में पुणे पहुंच गए। पहले दिन आगरा और ग्वालियर के बीच में मुरैना में रुके, दूसरे दिन इंदौर में रुके और तीसरे दिन पुणे पहुंच गए। तो अपनी ये 6 एपिसोड्स की सीरीज पुणे चारधाम यात्रा पुणे यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखते रहिए। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।